बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ऑफ वाटर। वाटर एक मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हम इसे मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं फॉर स्विमिंग, बेथिंग, नहाने के लिए, बोटिंग, फिशिंग एटसेट्रा। इट कैरीज द वेस्ट ऑफ आवर होम्स अवे एज वेल एज इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम डैम्स बनाते हैं जहां हम टर्बाइंस लगा लेते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। We use it for the irrigation purposes as well। हम खुद इसके बगैर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो वाटर के बगैर जो है वो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं। हम भी वैरायटी ऑफ वेज में वाटर यूटिलाइज करते हैं। समटाइम्स हम ड्रिंक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफी एटसेट्रा, so on। और water, most importantly, it is responsible for maintaining the temperature of the earth। कि water vapors जो हैं that are present around the earth, they absorb the heat and maintain this heat और greenhouse effect, ताकि रात को temperature जो है वो बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। इसी तरह से डे टाइम में ये evaporate होता है from the surface of oceans and rivers, canals etc, ताकि डे टाइम का टेम्परेचर जो है उसे भी मेंटेन किया जा सके कि बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से वाटर जो है वो लिविंग बॉडीज में डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अप टू 65 और 70% वाटर होता है। हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया जैसे अ फीमेल बॉडी में कंटेन अप टू द 60% वाटर and a male body contain up to the 65% of water, and the concentration of water in various organs of the body such as in lungs it is 85% etc। तो water जो है that act as a lead role in our body, और सेल में ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में रोल प्ले करता है। और हमारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं सारे प्लांट्स के और एनिमल्स के वो चुके होते हैं एक्वस इन्वायरमेंट में। एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ एक्वस इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं। तो वाटर जो है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इन द सर्टेन रेंज। जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होने की कोशिश करे तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो इवापोरेटिव कूलिंग जो है काज करता है कि जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी ज्यादा वाले होते हैं वो तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वाटर के वो एनर्जी लेके हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो जाते हैं, तो पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल बचते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। यही हाल जो है वो प्लांट्स का होता है। प्लांट्स जो है वो ट्रांसपायर करते हैं और उस ट्रांसपीरेशन के नतीजे में उनकी बॉडी जो है वो कूल डाउन रहती है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। एज वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू atoms of hydrogen combine to that of a single atom of oxygen, and it is a polar molecule। पोलर नेचर आप समझते होंगे थोड़ा कि चूंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज द 2.1 and the oxygen having electronegativity of 3.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जिसमें वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये जो दो डॉट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को जो कि शेयर किए हैं इस कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। एक ऑक्सीजन ने शेयर किया है और एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है। तो दिस पेयर इज कॉल्ड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हमने रिप्रेजेंट की ऑक्सीजन हैविंग 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो जब ये अट्रैक्ट कर पाता है इन दोनों पेयर्स को ज्यादा अपनी तरफ, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो गए हैं थोड़े हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से दूर होने की वजह से हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज द पोलर एंड, और पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं वाटर में। तो इसी वजह से वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। एज वेल एज वाटर इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसी डायग्राम को जब हम दोबारा देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल।
ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये सीधा 180 डिग्री नहीं है, बल्कि इसका एंगल जो है दैट इज 104.5 डिग्रीज। तो ये जो बॉन्ड एंगल है इतना, वो ऐसा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स। और लोन पेयर हमें पता है स्पेस ऑक्युपाई करते हैं मोर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर। उसकी भी वजह क्या? क्योंकि लोन पेयर्स जो हैं दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल एटम, जबकि बॉन्ड पेयर जो हैं वो प्रॉपर्टी होते हैं दो एटम्स की को। तो इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इनको खींच के रखता है। दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट और दे ऑक्युपाई द लिमिटेड स्पेस। तो बॉन्ड पेयर जो है वो एज कम्पेयर टू कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं देन दैट ऑफ द लोन पेयर। तो लोन पेयर जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो वो प्रेशर डाल के थोड़ा सा बेंड करवा देते हैं इन बॉन्ड पेयर्स को, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वी शेप हो जाता है या बेंड हो जाता है इंस्टेड ऑफ लीनियर। एज वी नो, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सिक्स्थ ग्रुप होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउट ऑफ दीज 6 दे मेक द कोवलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ये तो बना लिया इन्होंने बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 कोवलेंट बॉन्ड। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 2 ऑक्सीजन के हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं, दीज आर कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर्स। वेयर एज रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 हैं, दीज आर कॉल्ड एज द लोन पेयर्स। तो ये जो लोन पेयर हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को बेंड करते हैं, जिस वजह से वाटर जो है वो एक टेट्राहीड्रॉन प्रॉपर्टी या टेट्राहीड्रॉन स्ट्रक्चर पोजेस करता है। अब पोलैरिटी की वजह से अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर उसकी पोलर नेचर है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों जो हैं वो बन जाते हैं डाइपोल। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये इतना चूंकि वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि एक ही मॉलिक्यूल में है। जबकि एक ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इसका ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन वो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, तो ये चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दैट आर प्रेजेंट, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये भी एक पोल है और ये भी एक पोल। तो ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या ऐसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान में हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी और मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल का, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिस वजह से हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन में होता है। जैसे ये अगर एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल है तो टोटल इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। 4 से हमारी मुराद ये है कि 2 तो इसने बनाए हैं कोवलेंट बॉन्ड्स और 2 इसने बनाए हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इधर वाटर मॉलिक्यूल के साथ और एक इधर। तो हर एक ऑक्सीजन के पास चूंकि 2 लोन पेयर होते हैं, इस वजह से वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो पर वाटर मॉलिक्यूल देयर आर द 4 bonds. 2 of them are the hydrogen bonds and for that are the intermolecular forces, and 2 of them are the covalent bonds that are called as intramolecular forces of attraction. I hope it makes sense. असल में एक वाटर मॉलिक्यूल ने टोटली 6 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। वो इस तरह से कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल से एक और वाटर मॉलिक्यूल है। Here we have number of water molecules that surrounds this central water molecule that we represented in blue. तो यहाँ 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर्स, हर एक पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स। तो ये तो अपने 2 लोन पेयर की वजह से इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा। तो इसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए हैं, 1 2, और 2
इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो कोवलेंट बॉन्ड है, थर्ड बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन भी तो इस तरफ से एक और ऑक्सीजन के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने भी एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को देखते हैं जिसको हमने ब्लू में रिप्रेजेंट किया था, तो असल में ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर यही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ का सबब बनती है, जिसमें से एक है कि ये हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हाई स्पेसिफिक हीट है इसकी, और आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट करता है इसी वजह से कि जब आइस जो है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो उसमें ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये हो जाते हैं फिक्स, और फिक्स होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है एक स्पेसिफिक स्पेस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में 9% स्पेस इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी डेंसिटी कम, यही वजह है कि ये फ्लोट करता रहता है आइस पर। अब वाटर की इसी पोलर नेचर और पोलैरिटी की वजह से इट पोजेसेस वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ ग्राम ऑफ वाटर अप टू द 1 डिग्री। कि अगर हमारे पास वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस पर, उसे हमने लेके जाना है 16 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है दैट इज द स्पेसिफिक हीट। और वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई इस वजह से कि हमें इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो ज्यादा हीट होने की वजह से हमारे लिए वाटर एक और ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर लेता है। उसकी एक वजह तो ये कि ये फिर इवापोरेट होता है काफ़ी सारी हीट एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन से या प्लांट की सरफेस से, जिस वजह से जब काफ़ी सारी हीट बॉडी ऑफ द सरफेस से लेके इवापोरेट होंगे मॉलिक्यूल, तो ज़ाहिर है बाकी जो है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल बच जाएंगे जो हमारी बॉडी से या प्लांट की सरफेस से वो टेम्परेचर या हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जिस वजह से बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाएगी। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ high specific heat and heat of vaporization also responsible for maintaining the temperature of earth in a specific range during daytime and the night time। क्योंकि डे टाइम में जब लाइट आ रही होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवापोरेट होते रहते हैं, जिस वजह से वाटर बॉडी में मौजूद ओशंस में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचते हैं जो इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो लो डाउन या कूल डाउन रहता है। इसी तरह से नाइट टाइम में नेक्स्ट है बायोकेमिकल रोल ऑफ द वाटर। तो बायोकेमिकल रोल जो है वाटर का वो है एज अ सॉल्वेंट। एज वी नो वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर ये सोक अप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर अ नंबर ऑफ मटेरियल्स को। तो नंबर ऑफ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने की बिना पर हम इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर खुद तो पोलर मॉलिक्यूल है और कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर पाता है या डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर आयनिक कंपाउंड्स को भी और कोवलेंट कंपाउंड्स को भी। कोवलेंट में स्पेशली पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड अगर हम पानी में डालें तो सोडियम जो है दैट इज dispersed in the form of sodium ions and chloride ions। तो वाटर चूंकि पोलैरिटी होने की वजह से इस डायग्राम में हमें क्लियर नजर आ रहा है कि सोडियम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, वो ओरिएंटेट करते हैं अपने आप को, इस तरह से डायरेक्ट करते हैं कि इनके नेगेटिव एंड जो हैं वो फेस करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव सोडियम आयन, जबकि पॉजिटिव एंड जो है वो अवे फ्रॉम रहते हैं द सोडियम और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रेटेड। सोडियम इज हाइड्रेटेड से मुराद है वाटर मॉलिक्यूल ने इसे अपने घेरे में ले लिया। इसी तरह से क्लोराइड चूंकि नेगेटिव आयन होने की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग हाइड्रोजन जो हैं वाटर मॉलिक्यूल के, वो क्लोराइड आयन को ऐसे घेरे में ले लेंगे, तो क्लोराइड आयन भी हाइड्रेट हो जाएंगे। इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर इस तरह से डिसॉल्व कर लेता है। कोवलेंट कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो सिर्फ ऐसे होते हैं जो हैं पोलर इन नेचर, जैसे अल्कोहल्स हैं, शुगर्स हैं।
नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं दे आर नॉट सॉल्युबल। सॉल्युबल ना होने की वजह से भी इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारे सेल्यूलर पार्ट्स बनाते हैं और भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनमें भी चूंकि पोलैरिटी है, डाइपोल डाइपोल है या हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ करते हैं इंटरैक्ट और डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स और वाटर लविंग कंपाउंड्स, वेयर एज नॉन पोलर आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स और वाटर हीटिंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। एम्फीपैथिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एंड तो होता है पोलर और एक एंड होता है नॉन पोलर। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। जैसे फैट्स जो हैं वो एम्फीपैथिक हो सकते हैं, जैसे सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ओरिजिनली एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक होने की वजह से ये पानी में छोटे छोटे ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिन्हें कहते हैं माइसेल्स। तो ये जो माइसेल्स हैं ये सराउंड करते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स को। तो इसी वजह से सोप जो है वो हमारे कपड़ों पर लगे, हमारी स्किन पर लगे इनसॉल्युबल मटेरियल्स ऐसे जो वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते उन्हें डिसॉल्व करके क्लीन आउट करने में हेल्प करता है हमारी। जैसे जो भी एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं जब भी हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो वाटर चूंकि पोलर इन नेचर होने की वजह से उनके जो पोलर एंड हैं वो हो जाते हैं टुवर्ड्स द वाटर। तो ये सारे जो हेड हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये सारे कहलाते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स, और ये जो टेल्स हैं ये हैं सारी हाइड्रोफोबिक। तो सोप ने ये बना दिया है एक माइसेल। तो स्टेन जो कि नॉन पोलर है खुद, तो नॉन पोलर वो अटैच हो जाता है इस टेल के साथ, और चूंकि ये वाला हेड जो है वो अटैच होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हम वाटर को अपने कपड़ों से बाहर निकालते हैं तो वाटर को निकालते हैं, साथ ही जाहिर है उसके साथ अटैच्ड ये जो पोलर हेड हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो उनकी टेल्स और टेल्स के साथ लगे हुए स्ट्रेन्स जो हैं या रंग जो हैं मुख्तलिफ तरह के या जो ग्रीज है वो चीज़ें भी पानी से बाहर या कपड़ों से ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो इस तरह से पोलैरिटी जो है वो हमारे पोलैरिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ हमारे लिविंग सिस्टम में, नॉन लिविंग सिस्टम में। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स और अबाउट द पीएच एंड पीओएच।